कि बैतूल ज़िले में वैसे शिक्षा का जो स्तर है वो माध्यम कम रहा है शिक्षा का स्तर। और मुस्लिम समुदाय कम्युनिटी की बात करें हम तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन स्तर है या एजुकेशन में सहभागिता है वो बहुत माइन्यूट है, कम है। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप तो अब शिक्षा में आप मुस्लिम समुदाय ले लीजिए या हिंदू समुदाय ले लीजिए। हमारा जो जिला है वैसा भी ट्राइब्स एरिया है, ट्राइब्स ज़्यादा निवासरत हैं यहाँ पे, आदिवासी अंचल क्षेत्र है और आदिवासी अंचल क्षेत्र होने के कारण शिक्षा का जो छवि जो है हमारे रहवासियों पे कम दिखाई देती है। तो उसी रेशियो में मुस्लिम समुदाय भी यहाँ पे शिक्षा का स्तर उनका कम है। अभी अभी कुछ सुविधाएं अभी यहाँ पे प्रारंभ हुई है। एजुकेशन में यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज हुआ करता था, अब कुछ सामाजिक संस्थाएं आई हैं जिसके कारण अभी शिक्षा का स्तर अब जाके थोड़ा सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम माशरे के मेयार जिंदगी को बुलंद करने के दावे तो बहुत किए, लेकिन उनके दावे की सच्चाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2008 में जब शिवराज सिंह ने दोबारा वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभाला तो 100 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के मुसलमानों को सूबे में हज हाउस की सौगात देने का ऐलान किया था। लेकिन उस ऐलान को 100 दिन क्या 4.5 साल पूरे हो गए और इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में फिर असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। सूबे में हज हाउस का कहीं पता नहीं। यही नहीं, अक़लियती तालीम को लेकर शिवराज हुकूमत कितना संजीदा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हुकूमत ने इस साल मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया है उसमें उर्दू अकादमी के बजट, मसाजिद कमेटी के बजट और वक्फ बोर्ड के बजट में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने अपने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के बजट में सिर्फ 1000 रुपए का इजाफा किया है। अब मदरसा बोर्ड का बजट 12,01,000 रुपए हो गया है। हुकूमत के इस रवैये का ही सबब है कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज पसमानदा से पसमानदा होता चला गया। बैतूल का मुस्लिम तबका भी खुद को जेवर तालीम से आरास्ता करके अपने को खुद कफील बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ का मुस्लिम तबका उस वक्त मायूस हो जाता है जब लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की फलाही स्कीमों का फायदा उसको नहीं मिलता। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो उन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में आते हैं। उसके बाद हमारे दूसरे भाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। अब ये जब ज्वाइंट अल्पसंख्यकों के नाम से जो योजनाएं पिछले कई ज़माने से निकलती थी, आज भी वो योजनाएं बनती हैं, हम लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। लेकिन एक बीच में जो एक लैकुना है कि वो योजनाएं नीचे के तबके तक और हर अल्पसंख्यक, जिसको हम खासतौर से हम अपनी मुस्लिम्स की बात करेंगे कम्युनिटी की, उन तक ये योजनाएं पूरी तरह से पहुंचती नहीं हैं। और उसमें मैं समझता हूं कि जो हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, किसी भी पार्टी से रिलेटेड हों, समाज सेवी लोग हैं जो खुद्दाम मिल्लत के नाम से जो हम उर्दू में उनको एड्रेस करते हैं, तो ये इन तमाम लोगों का काम है कि उन योजनाओं की वो स्टडी करे, वो योजनाओं की जानकारी नीचे मुस्लिम तबके तक के पहुंचाए और उसकी ये मॉनिटरिंग भी एक होना चाहिए, एक निगरानी, एक समिति भी इसमें काम करना चाहिए कि वो योजनाएं जो आई थी वो उसको सही ढंग से एक्सप्लेन किया, सही ढंग से उसका लोगों को फ़ायदा मिला और वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जिनको उसका फ़ायदा मिला है उसको भी हम दूसरे लोगों तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करें। तो ये पूरा काम चूंकि बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अगर कोई मुस्लिम नौजवान अपनी मेहनत और लगन से तालीम हासिल कर लेने का ख्वाब पूरा भी कर लेता है तो उसे रोजगार के मौके फराहम नहीं होते, उसके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को सही तरबियत देकर रोजगार के मौके फराहम किए जाए तो इनके साथ बैतूल ही क्या मध्य प्रदेश के मुस्लिम माशरे की भी तकदीर बदल सकती है। असल में मुसलमानों की 2 बातें, एक तो मुसलमान अपनी जात से फिक्र करने के लिए तैयार नहीं
और दूसरी मुसलमानों की कोई फिक्र करने को तैयार नहीं। देखा जाए तो आज़ादी के बाद से जैसे मुसलमानों की हालात थी, उस हालात से भी बदतर पोजीशन हो चुकी है। तो और दूसरी बात यह है कि मैंने जो महसूस किया है कि मुसलमानों की इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर मुसलमानों की कोई रहनुमाई करने को तैयार नहीं। ऐसा कोई लीडर नहीं जो मुसलमानों की हालात पे ध्यान दे, मुसलमानों के माली हालात पे ध्यान दे, मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा की बात है उस पर ध्यान दे। अगर इस ध्यान पर अगर ऐसा कोई लीडर पैदा हो जाए तो मुसलमानों की हालात बदलने में क्या कर सकता है। मुसलमानों के जो काम धंधे हैं, कारोबार है, बहुत ही खस्ता हाल में है। ऐसी कोई धंधे नहीं है जो मतलब अपने माली हालात को सुधारने के बेहतर जरिए बन सकते हो। रिक्शा है, टांगा है, हमाली है, जितने भी नीचे जराए माश है वो सारे मुसलमानों के हाथ में है, वही करते हैं बेचारे सब। बैतूल जुनूबी मध्य प्रदेश के शहरों में कलीद की हैसियत रखता है। यहाँ की बोली हिंदी जरूर है, लेकिन यहाँ की फिजाओं में गोंडी बोली के साथ उर्दू के नगमे भी गूंजते हैं। मध्य प्रदेश की उर्दू तारीख पर आप नजर डालेंगे तो आपको यहाँ की उर्दू में बुंदेलखंडी, मालवी और गोंडवी के असरात नुमाया तौर पर मिलेंगे। यहाँ के मदारिस और स्कूलों में उर्दू अवाम की कोशिशों से जिंदा है, लेकिन इससे अलग हटकर उर्दू के लिए हुकूमत की सतह पर जमीन हमवार करने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की अब तक तमाम हुकूमतों ने उर्दू के लिए फजा साजगार करने में कोई अहम कदम नहीं उठाया है। मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद तो सूबे में हुकूमतों ने उर्दू के लिए फजा साजगार करने के बजाय उर्दू के लिए जमीन तंग करने का ही काम किया है। सूबे में उर्दू मीडियम के जो स्कूल हैं वो एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। 1956 में जब सूबा मध्य प्रदेश की तश्कील हुई, उस वक्त इस सूबे में उर्दू मीडियम के 578 स्कूल थे, लेकिन मौजूदा दौर में उनकी तादाद 137 पर सिमट गई। बैतूल और गोंडवाना का इलाका भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है। उर्दू को जो पसे पुष्ट डाल दिया गया है, इसकी वजह से मुसलमानों ने भी उर्दू को पढ़ाना ख़त्म कर दिया है। नौकरियों में उनका कोई मुकाम नहीं रहा है, इसलिए इसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। तो मंशा यही रहा है कि इसको ऐसी ज़बान करार दे दिया जाए जिसके अंदर नौकरियों के अंदर नहीं आने का सवाल पैदा हो जाए। तो इसलिए वो उसको एक तरीके से ख़त्म करने की साजिश रही और हमारे मुसलमानों ने धीरे धीरे करके उर्दू पढ़ाना ख़त्म कर दिया। अगर इसको उर्दू वालों को नौकरी मिले तो दिलचस्पी कायम रहेगी। इस वजह से क्या है कि मुस्लिम पसमानदा होते चले जा रहे हैं। जो उनको थोड़ा मजहबी जज्बा है वही लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पढ़े जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल लालू भारे। राजा रो दरबारे माँ भाई दे।
राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। मेवाड़ महोत्सव, उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैतूल में डेवलपमेंट की, और वो डेवलपमेंट जो मुस्लिम वर्ग से जुड़ा हुआ है। कहने को आज़ादी के बाद यहाँ पर हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन सब ने अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मुस्लिम वर्ग को एक तरह से इग्नोर करने का काम किया है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर अगर हम स्कूल की बात करें, मदरसा शिक्षा की बात करें, उर्दू शिक्षा की बात करें और वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो सबको नज़रअंदाज करने का काम किया गया है। क्या इसकी वजह, आइए डालते एक नजर। बैतूल को मुश्तरका तहजीब की एक अलामत के तौर पर जरूर देखा जाता है। उसकी वजह यह है कि संतों और सूफिया की तालीमात को यहाँ के बाशिंदों ने न सिर्फ अपने दिल के करीब रखा है, बल्कि उसका अमली नमूना भी पेश करते हैं। मुमताज सूफी शाह दूल्हा रहमान गाजी के कदम लेने की सआदत भी इस सरजमीन को हासिल है। यहाँ पर तमाम तीज त्योहार को मिलकर मनाने की रवायत आज भी कायम है, लेकिन इस गहवारा मन की खस्ताहाली को देखने का किसी के पास वक्त नहीं है। हमारे शहर बैतूल की जहाँ तक बात करें तो बैतूल में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में सभी त्योहारों को मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं और यहाँ पर बड़ी अच्छी मिसाल पर्व मनाने में देते हैं। मध्य प्रदेश की दो सियासी पार्टियां, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के नाम काबिले जिक्र हैं, सूबे की तश्कील के बाद से ही मध्य प्रदेश के इक़्तिदार का हिस्सा रही हैं। बैतूल की तरक्की को इन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया है, वरना इस शहर और यहाँ के अवाम की आज ये खस्ताहाली नहीं होती। दरअसल आजादी के बाद हमारे लीडरान ने दावे और वादों से निकलकर कभी बैतूल की हमजहत तरक्की के लिए काम ही नहीं किया। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश के तरक्की याफ्ता शहरों की बात की जाती है तो उनमें हमें बैतूल का कहीं नाम दिखाई नहीं देता। ऐसे में हम अगर यहाँ पर आजादी के बाद मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी हमें इसी मन की सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है। अगर आप पार्टियों की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताता हूँ। हमारी जो विपक्षी पार्टी है
उसने कभी भी मुसलमानों को कभी कोई सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर हम आज चूंकि अभी चुनाव अभी आने के हैं मध्य प्रदेश में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, गुजरात इसका एक उदाहरण है जहां एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि मुसलमान हमको वोट देता है। कांग्रेस ने पिछले समय भी 4 टिकट दिया था, लेकिन किस्मत से 3 मुसलमान हार गए। एक आरिफ अकील जी जीते हैं, आज वो विधायक हैं। निश्चित तौर पे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को मुसलमान पोलिंग करता है। इस बात का हमने अपनी बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी को पहुंचा दिया है कि मुसलमानों को सत्ता और संगठन में बराबरी का अधिकार होना चाहिए। बैतूल जियालों की सरजमीन रही है। यहाँ पर गोंड, भोसला, मराठा के अहद में तमाम तबके के लोगों को तरक्की के यकसा मौके हासिल थे। तहरीक आजादी में भी यहाँ के मुजाहिदीन आजादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो यहाँ के बाशिंदों को भी यही उम्मीद थी कि उनके अधूरे ख्वाब पूरे होंगे और उनके समाजी और माशरती जिंदगी में एक नया इन्कलाब आएगा, लेकिन उनका ख्वाब ही रह गया। मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने इख्तिदार संभाला और अब 2003 से यहाँ बीजेपी की हुकूमत है। मध्य प्रदेश के अवाम ने इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल किया था कि शायद बीजेपी उनके अधूरे ख्वाब को पूरा करे, लेकिन इन दोनों सियासी पार्टियों ने यहाँ के लोगों से दावे और वादे तो बहुत किए, मगर अपने दावों का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं किया। मौजूदा हुकूमत की बात करें तो बैतूल के मुस्लिम समाज की तरक्की उसके एजेंडे में दिखाई ही नहीं देती। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी हर तकरीर में ये कहते हुए नहीं थकते कि वो कांग्रेस की तरह मुस्लिम वोटों की राजनीति नहीं करते, लेकिन उनकी बात अमल में कब बदलेगी ये बैतूल ही क्या मध्य प्रदेश के मुसलमानों को भी पता नहीं है। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत है। कहने को इस हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अगर मुसलमानों से मुताल्लिक इदारों की बात करें तो सभी इदारे बीमार हैं। मध्य प्रदेश में 50 इजला हैं और ऐसा कोई जिला नहीं है जहां वक्फ की इमलाक न हो, लेकिन प्रदेश के दूसरे इजला की तरह यहाँ भी वक्फ या इमलाक का एक बड़ा हिस्सा नाजायज कब्जे का शिकार है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मौजूदा हुकूमत के कौल अमल में कितना फर्क है। बैतूल में मुस्लिम समाज की तालीमी, माशरती और माशरती तरक्की जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। अगर उसकी तरक्की में हुकूमत की कोशिशें शामिल हो जाएं और हुकूमत वक्फ या इमलाक को नाजायज कब्जे से छुड़ाकर मुस्लिम समाज को दे दे तो उससे मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। ये बैतूल अंजुमन इस्लामिया के जो मतलब जो जमीन है वक्फ बोर्ड की वो 85 से 90 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी आकलन अगर अपन मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो 85 से 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। पुराने टाइम से जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पे या अंजुमन की जमीनों पे जो लोगों के कब्जे हैं और जो नॉमिनल किराया है उसके वजह से आज की कंडीशन में वक्फ बोर्ड की जो माली हालत खराब है या मुस्लिम इदारों की तो जो पुराने कब्जेदारों की वजह से है। बैतूल की पसमानगी के लिए जितना मध्य प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार हैं उतना ही यहाँ के आम लोगों के साथ यहाँ का मुस्लिम तबका भी जिम्मेदार है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी आज तक तालीमी, माशी और माशरती सतह पर खुद को आगे बढ़ाने के लिए कोई मुनज़्ज़म कोशिश नहीं की। अगर मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज ने हुकूमतों के वादों से अलग हटकर अपनी इज्तिमाइयत का मुजाहरा करते हुए कौमी सरबलंदी के लिए अमली इक़दाम किया होता तो बैतूल क्या मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तरक्की का नक्शा ही कुछ और होता। जहाँ जहाँ पर मुस्लिम समाज ने अपनी बेदारी का सबूत दिया है वहाँ पर मुस्लिम माशरे में जो तरक्की हुई है वो समाज के लिए एक नजीर है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश का मुसलमान अपने कौमी ठेकेदारों और सियासी पार्टियों के छलावे से आज तक बाहर नहीं निकल सका। दोस्तों, बैतूल पर आधारित हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख दीजिए।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब। वास्ता है उनसे, इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मऊ में सीएम का बयान, कांग्रेसियों को सपने में भी नजर आते हैं भाजपा और शिवराज। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नीमच में अपने नेताओं पर भड़के कांतिलाल भूरिया, कहा कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। गोविंदा को बताया पार्टी का वरिष्ठ नेता। इंदौर में हुआ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज, दिग्विजय सिंह, वीके हरिप्रसाद समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। राजस्थान में लगती है मानव तस्करी की सबसे बड़ी मंडी, किसी तरह बचकर आई महिला ने बैतूल में पुलिस को सुनाई आप बीती। मध्य प्रदेश से ले जाई जाती हैं सैकड़ों लड़कियां। और बड़वानी में 4 जनपद सीईओ 16 अधिकारियों पर एफआईआर। मनरेगा में 6 करोड़ के घोटाले का आरोप, मनरेगा आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, अपने एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 122वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महू पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने यहां स्मारक स्थल में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने बाबा साहेब को माल्यार्पण करने पहुंचे देश भर से आए उनके अनुयायियों से भी भेंट की और उनसे व्यवस्था के बारे में प्रतिक्रिया ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं को आजकल हर मुद्दे और हर जगह भाजपा और शिवराज ही नजर आ रहे हैं। सपने में भी उन्हें शिवराज सिंह नजर आते हैं। उनके नेताओं को छींक भी आती है तो वो भाजपा पर आरोप लगा देते हैं। तो आपको बता दें, एक बार फिर सीधे बरसे हैं शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस को तो सपने में भी भाजपा और शिवराज सिंह चौहान ही नजर आते हैं। आपको बता दें, महू में पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह, जहां ये बयान दिया है। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उनके नेताओं को आजकल हर मुद्दे और हर जगह भाजपा और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नजर आते हैं। सपने में भी शिवराज उनको नजर आते हैं, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। साथ ही एक और बात कही गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेसी नेताओं को छींक भी आ जाती है तो वो इसका आरोप भाजपा पर मढ़ देते हैं। मैं मानता हूं कि न केवल सामाजिक समरसता पुष्ट हुई है बल्कि दलित समाज भी स्वाभिमान के साथ खड़ा है। उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब वो भव्य स्मारक तैयार है। आज जो प्रतिमा का अनावरण यहाँ हुआ है, वो अनावरण करके भी मन को और आनंद और प्रसन्नता हुई है, क्योंकि देश ऋणी है बाबा साहब। इधर भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेश पचौरी ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पचौरी ने कहा कि संविधान निर्माता अंबेडकर साहेब का जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ, जो कि प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। बाबा साहब अंबेडकर के जब हम सोच पर नजर दौड़ाते हैं तो सर्वहारा वर्ग की भलाई को मद्देनजर उन्होंने जो संविधान में उल्लेख किया है वह आज की परिस्थितियों में बहुत मौजूद है। इसलिए बाबा साहब के जन्म दिवस को जहां हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, उससे हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है
और हमें इस बात पर गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में हुआ था। नीमच में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने स्थानीय नेताओं को लताड़ लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। दरअसल कांग्रेस के महासम्मेलन में भाग लेने पहुंचे कांतिलाल भूरिया जिस मंच पर बैठे थे वहां छुटभैया नेता मंच पर चढ़ने उतरने और बैठने की होड़ में लग रहे। इस भागादौड़ी को देखकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भड़क गए और उन्होंने स्थानीय नेताओं को जमकर लताड़ लगाई और लगे हाथों अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कह डाली। भूरिया इतना भड़क गए कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। तो आपको बता दें स्थानीय नेताओं को लताड़ यहां पर लगाई गई है कांतिलाल भूरिया के द्वारा। आपको बता दें पूरा मसला क्या है। मंच पर चढ़ने उतरने की कोशिश इन छुटभैये नेताओं के द्वारा की जा रही थी। कांग्रेस का महासम्मेलन था जिसमें भाग लेने के लिए कांतिलाल भूरिया पहुंचे थे और जो होड़ यहां पर इस छुटभैये नेताओं की नजर आई मंच पर चढ़ने उतरने को, उसको लेकर नाराज हो गए कांतिलाल भूरिया। साथ ही उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कह डाली और इतना ज्यादा भड़क गए कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। ये बयान कांतिलाल भूरिया के द्वारा कहा गया। जमकर लताड़ लगाई उन्होंने स्थानीय नेताओं को और साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कह डाली। इधर इसी कार्यक्रम में कांतिलाल भूरिया ने फिल्म अभिनेता गोविंदा के साथ ठुमके लगाने के सवाल पर सफाई देते हुए गोविंदा को कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता बताया। वहीं उमा भारती और प्रभात झा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह विरोधी रुख पर भी जमकर ठहाके लगाए। साहब कल गोविंदा के साथ क्या डांस किया था आपने देखा? के कुछ नेताओं गोविंदा जी हमारे कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं रहे और वो आए थे क्योंकि चुनरी यात्रा वहां पर हम लोगों ने निकाली थी। माता के नवरात्रि चल रही है उस परिप्रेक्ष्य में आए थे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है। आज इंदौर में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के लिए आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता भी भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोशित है और कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। गौरतलब है कि इंदौर में आज शाम से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होनी थी जो कि शुरू हो चुकी है अभी कुछ देर पहले, जिसमें कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, प्रभारी बीके हरिप्रसाद सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। परिवर्तन यात्रा अप्रैल से हमने शुरू कर दी है और हम लोग लगातार चल रहे हैं और जबरदस्त लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है और सरकार लाने के लिए कार्यकर्ताओं उत्साह भी है। उसी कड़ी में आप शाम को देख तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है और अगर आज की बात करें तो इंदौर में शुरुआत हुई है अब से कुछ देर पहले इस परिवर्तन यात्रा की। कांतिलाल भूरिया ने यहां पर कहा है कि कांग्रेसियों में खासा उत्साह है इस परिवर्तन यात्रा को लेकर। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट हो चुके हैं भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आज शाम यानी कि कुछ देर पहले ही ये परिवर्तन यात्रा की इंदौर से शुरुआत हुई है जिसमें कांग्रेसी महासचिव दिग्विजय सिंह, प्रभारी बीके हरिप्रसाद सहित कई सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अजय तिवारी से। अजय, इंदौर में शुरू हो चुकी है परिवर्तन यात्रा। कांतिलाल भूरिया पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है और अभी सभी वरिष्ठ नेता जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं और काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर जमा हुए हैं और जो धार रोड गार्डन जो है मैदान है वहाँ पर ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी हालांकि वरिष्ठ नेताओं का उद्बोधन नहीं हुआ है और अभी जो मुख्य रूप से जो बातें हो रही हैं वो कांग्रेस की एकता और जो एकजुटता को लेकर ही सारी बातें हो रही हैं। विशेष रूप से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने जो बातें कही हैं उसके हिसाब से फिलहाल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुटता और जो पहली बार बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको समझाइश दी जा रही है। हालांकि मुख्य उद्देश्य इस परिवर्तन यात्रा का भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता के बीच कार्यकर्ताओं को लेकर जाना है और उसके बाद ये जो बातें वरिष्ठ नेता करेंगे उसमें से ये सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। जी तो बिल्कुल, जितने भी बड़े कांग्रेसी नेताओं का उद्बोधन तो अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है और यही मुख्य मुद्दा भी है इस परिवर्तन यात्रा का कि कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हों और भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकें। फिलहाल धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए।